सो हाय एवरीवन। यस्टरडे हमने इनफॉर्मल लेटर्स कंप्लीट किए थे अपने। हमने उनका स्ट्रक्चर एक बार देख लिया था कि कैसे हमने पहले सेंडर का एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो हम ग्रीटिंग वगैरह करते हैं, डियर पापा, डियर मम्मा, एंड देन यू विल स्टार्ट योर बॉडी, ठीक है। ये हमने इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर और हमने उसका जो है कंटेंट कल अच्छे से देख लिया था। आज हम फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं। एडिटर को लिखना है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, आपने एसपी को लिखना है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखना है, या किसी को भी आपने ऑफिशियल कोई थोड़ा सा फॉर्मल वे है लिखने का, उनको लेटर लिखना है, तब हम कैसे लिखेंगे। सो बेसिकली हम ना डिवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर्मल लेटर है हमारे पास, कई हमारे पास होते हैं कंप्लेंट लेटर, ठीक है, कुछ हमारे पास होते हैं रिक्वेस्ट लेटर, कुछ हमारे पास हो जाते हैं इनविटेशन लेटर्स, ठीक है, और दो चार और हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लेटर टू द एडिटर, ठीक है, वो वाला लेटर। आज हम इस वीडियो के अंदर एडिटर वाला पोर्शन कवर अप कर लेंगे, उसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिन टॉपिक्स पे बन सकते हैं वो, और उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो हम देख लेंगे आज फॉर्मल लेटर का, ठीक है। और बाकी के जो फॉर्मल लेटर्स हैं ना, उनका एक स्ट्रक्चर सिमिलर सा ही है, कंप्लेंट में भी वही है, रिक्वेस्ट में भी वही है, इन्विटेशन में भी वही है। जो चीज़ चेंज होती है वो होता है सब्जेक्ट में आप लिख दोगे, अगर कंप्लेंट का है तो आप लिख दोगे कंप्लेंट रिगार्डिंग दिस, ठीक है, या रिक्वेस्ट फॉर दिस। इनविटेशन करना है तब, एडिटर का है तब क्या, एडिटर में थोड़ा सा बॉडी भी चेंज होती है, वो हम देख लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले एक बार एडिटर का मैं करवा देती हूँ, और उसके बाद एक दो दिन और लगेगा जो हमारी रिमेनिंग फॉर्मल लेटर्स रहेंगे और जो पेपर में आ चुके हैं उनका कंटेंट, वो हम सारे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार ये देखिए, ये जो मैंने लेटर्स यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं ना, इनको आप नोट कर सकते हो, ये क्लर्क के PYQs में आए हुए हैं, ये सारे वही हैं, ठीक है। तो ये क्लर्क के पेपर में ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे अब ये 12 तक है, ठीक है। एडिटर में मैंने दो चार पॉइंट और लिख दिए कि एडिटर पे आपका वेट, कि किस प्रकार के एडिटर के ऊपर आ सकते हैं, जैसे कि रोड सेफ्टी हो गया, वेट, इट शुड बी सर्कल, या जैसे कि हमारा रोड सेफ्टी हो गया, साइबर क्राइम हो गया, पोल्यूशन हो गया, वाटर स्कैरसिटी हो गया, ड्रग एब्यूज़ का है, या ट्रैफिक प्रॉब्लम है। ये एडिटर की थीम्स हैं, ब्रॉड थीम्स हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एडिटर को लेके एक ब्रॉड थीम है हमारी कि हाँ ये इशू हैं, और इन इश्यूज़ को लेकर के हम एडिटर को लेटर लिखेंगे। और बाकी जो है, बाकी आप देखो, रेलवे अथॉरिटी को लिखना है, ठीक है, आपने आपकी क्लास विजिट करना चाहती है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को, तो अपने प्रिंसिपल को लिखो। दीज आर ऑल फॉर्मल लेटर्स। लंच ब्रेक है, आपको ड्यूरेशन बढ़ानी है, 15 मिनट से आधा घंटा करनी है ब्रेक टाइम को, तो प्रिंसिपल को लिखो, ठीक है। आप प्रेसिडेंट हो लोन क्लब ऑफ दिल्ली के, आप अर्थ डे सेलिब्रेशन होस्ट कर रहे हो, तो आप जो हो प्रिंसिपल, जो नेबरिंग स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल को इनवाइट करना चाहते हो, देन राइट अ लेटर, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये सारे लेटर्स हैं, ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब हम हमारा एडिटर वाला जो है, पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी रिलेटेबल जो वोकैबलरी है वो एक बार कर लेंगे, एंड देन जो टॉपिक्स हैं मेन कि अगर पोल्यूशन पे आ गया, प्लास्टिक पे आ गया, कोई पानी खड़ा हुआ है ना, गंदगी फैला रहा है, सैनिटेशन के ऊपर आ गया, तब हम हमारा कंटेंट क्या रहेगा, हमारे सेंटेंसेस क्या रहेंगे, वो हो गया। और अच्छा, मैं इतनी डिटेल में आपको पढ़ा क्यों रही हूँ, क्योंकि हमें लास्ट में ना टाइप करना है, और टाइप हमें करनी है 150 वर्ड के अंदर अंदर करना है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। और ये तो है भी 5 नंबर की, ठीक है, लेटर, तो और भी कम ही लिखनी है। तो कोशिश करना कि गलतियाँ कम से कम करो, क्योंकि नंबर 1, पहली बात तो वो टाइपिंग का होगा सीन, आपके कोमा और फुल स्टॉप भी काउंट होंगे, आपकी वोकैब भी चेक होगी, आपकी मिस्टेक्स, आप बहुत वल्नरेबल स्टेज पे हो कि हाँ राइटिंग वाइटिंग कुछ भी होगी तो ये छोटी मोटी गलती होगी तो नंबर नहीं कटेंगे, अगर ग्रामर गलत होगी तो हर चीज़ मैटर करेगी। तो कोशिश करना कि थोड़ी सी ना आप लाइंस याद कर लो, थोड़ा स्टार्टिंग का, थोड़ा सा एंडिंग का, वहाँ पे गलतियाँ अवॉइड करो, बीच में सिंपल लैंग्वेज जिसमें कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो और अच्छे से याद हो सके, और लास्ट में पेपर में जाके आप उसको लिख पाओ, वो अपना प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडिटर के, जब भी हमें लेटर लिखना है उसको कैसे लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट।
हाँ जी, तो आपको ये समझ में आ गया कि हम एडिटर के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार कैसे लिखना होता है, यही स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। आपको कोई कोमा वगैरह, नो कोमास, कोमा वगैरह मत डालना आप, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पे अपना एड्रेस 55 मॉडल टाउन कुरुक्षेत्र हरियाणा जो भी है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखनी है डेट, ठीक है। एंड मेक श्योर देयर इज अ स्पेस, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, पहले एक एड्रेस स्पेस डेट स्पेस देन एक एड्रेस। वो अगर आप एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली हमने लिख दिया। उसके बाद अगेन एक स्पेस डालना है और फिर लिखना है आपने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में ये वाली पॉइंट लिखनी है, ठीक है। तो अगर हम कंप्लेंट लिख रहे हैं, क्योंकि एडिटर को लिख रहे हो तो कोई ना कोई इशू है उसके ऊपर लिख रहे हो, तो कंप्लेंट रिगार्डिंग एंड मेंशन द इशू हियर एंड देन डियर सर, एंड यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इल्यूमिनेट यू दैट देर इज सम इशूज़ विद, वो तो ये जनरल है, ठीक है। जनरल आपने लिखना है कोई इशू, यहाँ का एक स्पेसिफिक इंट्रो बनेगा इफ़ यू आर राइटिंग टू द एडिटर, वो मैं आपको भी नीचे बताऊंगी, ठीक है। अब आप वो देखिए, और लास्ट में आपने लिखना है योर्स फेथफुली एंड देन कोमा और अपना लिख देना, ठीक है, नीचे नाम वगैरह। अभी हम एडिटर का देखते हैं, तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने लिखना है सेंडर का, कि जो इंसान उसको भेज रहा है, एंड देन आपकी आएगी डेट, फिर थोड़ा सा आएगा गैप, उसके बाद आएगा जैसे कि अब मैं यहाँ पे रिसीवर का, जैसे यहाँ पे है हमारे द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू दिल्ली डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए, ये डाल के उसके बाद आपने लिखना है फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़नी है एंड देन डियर सर एंड देन स्टार्ट, ठीक है। तो अब हमने वहाँ पे लिखना क्या है, तो दिस इज द लाइन थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कोमा, मेक श्योर, ये कोमा भी गलत मत करना भाई। I would like to draw the attention of the concerned authorities and the general public towards the increasing problem of प्रॉब्लम हो सकती है सैनिटेशन, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, क्राइम, ठीक है, वो क्राइम रेट मान लो, कुछ भी हो सकती है वो आप यहाँ पे लिखोगे, और वहाँ पे फिर अपनी बॉडी जो डिटेल्स हैं वो आप प्रोवाइड करोगे, और लास्ट में यूल राइट आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि मैं आशा करता हूँ आप पब्लिश करोगे इस लेटर को अपनी एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में, सो दैट पब्लिक अवेयरनेस कैन बी जनरेटेड, या जो भी आपको सही लगे, एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टेक सूटेबल एक्शन। This is the last line of your formal letter to the editor and thanking you, yours faithfully and your name. All right. So current situation जो होगी वो आपने present में लिखनी है। कोई भी अगर past sentence आता है, ठीक है, कुछ भी आता है, तो आप उसको स्पेसिफिक लिखोगे उस इंसिडेंट को, मतलब वो इंसिडेंट स्पेसिफिक होगा, उसको आप पास्ट टेंस में लेके चले जा सकते हो। जैसे कि लास्ट वीक अ ट्री फेल ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ठीक है, लास्ट वीक में एक स्पेसिफिक इंसिडेंट बता रही हूँ, ठीक है, और वो इंसिडेंट क्या हुआ कि ट्री गिर गया, तो वो उसको मैं स्पेसिफिक पास्ट टेंस में ले जाके आई कैन राइट। ऑलराइट, वो कैब देखिए, टू मैनेज द प्रॉब्लम, ख़त्म करना उसको, कर्ब करना उस प्रॉब्लम को, ठीक है, ख़त्म करना, ये इसकी हिंदी है। कोई आपको प्रॉब्लम ख़त्म करनी है, अथॉरिटीज़ की स्पेलिंग गलत मत कर देना, AUTHORITIES, इमीडिएट एक्शन, ठीक है, आपको तुरंत एक्शन लेने हैं, उसको बोलते हैं इमीडिएट एक्शन। प्रिवेंटिव मेजर्स, कि आपको कोई मेजर्स प्रिवेंट करने हैं, ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, कैंपेन की स्पेलिंग सही CAMPAIGN, ठीक है। मैनी इनोसेंट पीपल लॉस देयर मनी, मान लो कोई दिक्कत होती है इसमें, इनोसेंट पीपल को खतरा है, तो आप मैनी इनोसेंट पीपल लिख के एंड यू कैन कंप्लीट योर सेंटेंस। आगे अब ये कुछ फॉर्मल लेटर्स हैं और उनका कंटेंट है, ठीक है, एडिटर को ही लिखने हैं ये हमने, ये थोड़े मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो पॉइंट्स आपके काम आएंगे। आपको आई होप एक स्ट्रक्चर अभी तक समझ में आ गया है, आपको बॉडी में पता है क्या लिखना है, ये बॉडी का कंटेंट है, ये आपको दो चार पॉइंट भी आपके दिमाग में घुस गए ना तो आप लिख लोगे, ठीक है। आपको कंक्लूडिंग लाइन पता है क्या है, समझा दी मैंने आपको कि हाँ प्लीज़ वो कंसर्न्ड एक्शन लेना, ठीक है, आई होप कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट एक्शन, ठीक है, एंड और विल लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है।
ऐसे करके वो लाइन हो गई। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। इंट्रो की मैंने आपको लाइन बता दी। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड टेंशन or I would like to draw the attention of concerned authorities toward the increasing problem of or toward the issue of। ऐसे करके आप अपना इंट्रो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा देख लो सोल्यूशन में। ये जनरल सोल्यूशन है भाई। कोई भी दिक्कत आती है ना, समाज में इशू आता है, आपको ये बने बनाए सेंटेंस पढ़ लेने हैं। देखो कैसे, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करो। ये शायद मैंने आपको ना एसेज में भी सिखाया था कि कोई भी दिक्कत होती है समाज में तो एक पहलू का काम आना इज़ नॉट वेरी 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 फ्रूटफुल, ठीक है। इट नीड्स collaborative efforts from different section of the society. For example, civil society is one, all right, NGOs are one, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट इज़ अनदर पार्ट, प्राइवेट सेक्टर इज़ अनदर, खुद सिटीजन्स अलग होते हैं, बच्चे वो भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके एक पूरा सिस्टम तैयार होता है, तब जाके एक जो दिक्कत है उसका समाधान लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, पब्लिक अवेयरनेस होगी, इन्फोर्स करिए लॉ को स्ट्रिक्टली, ये चीज़ हो गया। इंक्रीज़ करो गवर्नमेंट मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, कि सरकार को भी मॉनिटरिंग मतलब जांच रखनी चाहिए, इंस्पेक्शन करनी चाहिए टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल कोई फूड है, ठीक है, और उसकी जो है इंस्पेक्शन अच्छे से हुई नहीं, तो वो फूड आगे जाके कितने लोग कंज्यूम करेंगे, कितने लोग जो है उससे अफेक्ट होंगे, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तुरंत फूड इंस्पेक्टर को अपनी मॉनिटरिंग पूरी करो भाई, जहाँ पे आपने चेक किया आगे कितने लोग बचेंगे उस चीज़ से। इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन, सभी लोग साथ आओ। इम्प्रूव करो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक फैसिलिटी, ये फिर सरकार का पॉइंट है कि उनको ये काम करना चाहिए। ये आप चीज़ें कहीं कहीं पे ऐड कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन आ गया डिजिटल एडिक्शन के ऊपर, ठीक है, कि जो है ना आज की यूथ में ना डिजिटली लोग बहुत एडिक्ट है जी। तो डिजिटल एडिक्शन की हम बात करते हैं। इसमें हमने क्या लिखना है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है अफेक्ट्स करता है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे स्टूडेंट्स स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड गेम्स, बच्चे स्पेंड करते हैं ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया गेम्स पे। इससे क्या होता है, रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए पेरेंट्स को जो है स्क्रीन टाइम सेट कर देना चाहिए बच्चों का, कि आपको इतना ही टाइम तक फ़ोन देखना अलाउड है, ठीक है। और क्या होगा, तो बेसिकली ना ये टॉपिक्स हैं, ये 5-7 पॉइंट्स जो है ना, इनको फटाफट आप दिमाग में रिटेन कर लो बस अभी के अभी, कि आपको दोबारा फॉर्मल लेटर के लिए कंटेंट ना देखना पड़े कि पेपर में मैं क्या लिखूंगा। ये जो पॉइंट्स हैं आप क्लिक कर जाने चाहिए एंड विदाउट एनी मिस्टेक। मेरा मेन पर्पस यहाँ पे मिस्टेक ना करवाना है, आता सबको है लेकिन मिस्टेक ना हो, क्योंकि मोड CBT है, कोई आप गलती ना कर बैठो। पूरी की पूरी लाइन में हल्की फुल्की गलती होगी, वही नंबर कट जाने हैं, ठीक है। और जितना बोला है उतनी लिमिट में आपने उसको कंप्लीट करना है, उससे एक्सटेंड नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए चलो आगे, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ कराओ, वो इनकरेज करी जानी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी एंड बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, बच्चों को लिटरेसी हो डिजिटली, कि यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, यहाँ से हमें प्रोडक्टिविटी मिलती है, ना कि, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी मिलती है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, विच इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक पे हमने पॉइंट लिखना है। पहले हमने इसकी गिनवानी है प्रॉब्लम्स कि दिक्कत क्या है भाई, क्या है प्लास्टिक, फिर हमने लिखना है उसका सोल्यूशन। जहाँ पे हमने प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों दे दिए, वहाँ पे हमारा जो है लेटर, फिर लास्ट में हमें पता है कि हमें लास्ट में वो लाइन लिखनी होती है कि आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट एक्शन, ठीक है, एंड विल लुक इनटू दिस मैटर, जो भी हमारा मैटर है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है हार्म करती है वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को भी, मरीन लाइफ को भी, क्योंकि ये ना प्लास्टिक को खाना समझ लेते हैं एंड दे ईट, तो उसको खा जाते हैं, तो अल्टीमेटली दे डाई, बिकॉज वो खाने की चीज़ तो है नहीं, है ना। तो प्लास्टिक वेस्ट ब्लॉक करता है ड्रेन को एंड कोज फ्लडिंग। आपको ये बात पता भी होगी कि बॉम्बे में भी इवन जो फ्लडिंग वगैरह होती है प्लास्टिक वेस्ट के कारण, वो जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो पानी खड़ जाता है वहाँ पे, फिर उसके कारण पानी जो स्टेगनेंट वहाँ पे खड़ा हुआ है उसके कारण फिर और डिजीज़ फैलती है। तो इट बिकम, ये एक प्रकार का ना नेगेटिव तो नहीं, खैर ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव फीडबैक लूप। ये हमें UPSC में सिखाते हैं, ठीक है, कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ रही है,
इट बिकम्स अ स्पाइरल ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये बन जाता है ये नुकसान। मान लो आपने प्लास्टिक यूज़ की, ऊपर से उसने फिर ब्लॉक कर दिया ड्रेन को, इसके कारण फ्लडिंग आई, फ्लडिंग के कारण नुकसान हुआ, है कि नहीं, नुकसान के कारण पुअर पीपल तो और गए, पुअर पीपल गए, नेशन को इम्पैक्ट हुआ, नेशन को इम्पैक्ट हुआ, हमारी रैंकिंग गिरी, अल्टीमेटली ये चक्रव्यूह है, ये फंसता ही चला जाता है इसमें इंसान, ठीक है। आगे देखो इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे वही बात है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन में आप लिख दोगे कि डिफोरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, इनके कारण पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, रिवर्स और लेक्स हैं जो कि पोल्यूट करती हैं, नहीं पोल्यूटेड बाय, क्यों पोल्यूट होते हैं, क्योंकि वो अनट्रीटेड वेस्ट है, वो वेस्ट को ट्रीट नहीं करा गया, उसको ऐसे ही पूरे का पूरा नदियों में लेक्स में छोड़ दिया है, जिसके कारण फिर प्रॉब्लम आती है। फिर क्या करें यार, इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, एफोरेस्टेशन करो, प्रोग्राम चलाओ एफोरेस्टेशन के, पब्लिक कैंपेन करो, प्लास्टिक यूज़ को रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का जितना हो सके उतना यूज़ करो। अच्छा, पब्लिक की पार्टिसिपेशन को इज़ एसेंशियल फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। आगे देखिए ट्रैफिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक पे आ जाता है तो आप क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं बढ़ रहे हैं, इलीगल पार्किंग होती है, इंक्रोचमेंट करते हैं लोग, ठीक है, पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड भी, ये तो हो गया सोल्यूशन। मैं आपको ना और दिक्कतें बताती हूँ कि कैसे ढूंढते हैं दिक्कत को। देखो ट्रैफिक की बात है, हमने प्रॉब्लम्स देखनी है कि ये दिक्कत है, सोल्यूशन हम लिख देंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत होगी वहाँ वहाँ सोल्यूशन आ जाएगा। अब दिक्कत कहाँ कहाँ है, पहली बात हमने व्हीकल का पॉइंट ले लिया कि भाई एक तो ना नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग फिर क्या करते हैं, पार्किंग कहीं भी कर देते हैं, मेन सड़क पे पार्किंग कर रहे हैं लोग, आप वहाँ पार्किंग करोगे तो दूसरे इंसान को तो तकलीफ होगी ही ना, इंक्रोचमेंट कर रखी है लोगों ने, है कि नहीं। और आप बोलोगे कि पोल्यूशन हो रहा है और भी ज़्यादा, है कि नहीं, तो पोल्यूशन हो रहा है आगे क्योंकि व्हीकल्स ज़्यादा हैं, इसको और एक्सटेंड कर सकते हो इफ़ यू वांट, पर अगर ट्रैफिक तक ही सीमित रहना तो ये 3-4 पॉइंट बढ़िया चल जाएंगे। दूसरी बात, लोग रूल्स नहीं फॉलो करते, रूल्स को डिसओबे करते हैं, लाल बत्ती है तो नहीं देखते तो अपनी गाड़ी आगे लेके जाते हैं, इससे क्या होगा, एक्सीडेंट प्रॉब्लम भी बढ़ती हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और क्या हम ट्रैफिक लिखेंगे कि ट्रैफिक दिक्कत कब आती है, जब ड्रंक ड्राइव करते हैं लोग, दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, इससे क्या होता है, वो तो अपनी रैश ड्राइविंग कर रहा है, दूसरे को तो दिक्कत आ गई, ठीक है, उसके आगे से लेके जा रहा है, एक्सीडेंट कोज कर रहा है, ट्रैफिक बिल्कुल हिला डाला है, जहाँ पे स्पेस था एक गाड़ी का, एंड दैट गाय हु इज़ ड्रंक ऑलरेडी अपनी कार ऐसे ओवरटेक करता है, तो इट क्रिएट्स, मतलब इतना केओस हो जाता है कि इसका कोई हल ही नहीं है। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रैफिक को ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से घुमा घुमा के सोच सकते हो एंड कैन राइट, ठीक है। उसका सोल्यूशन क्या दोगे आप, भाई कार पुलिंग कर लो, आप साइकिलिंग कर लो, आप ये शुड बी इनकरेज्ड। कार पुलिंग का मतलब आप कार लेके जा रहे हो और दूसरे का है इंसान, उसको भी चलाने नहीं, उसको भी जाना है उसी स्टेशन पे, तो आप उसको अपने साथ ले जाओ। अब तो आई गेस ये भी तो है, ब्लाब्ला है, ब्लाब्ला ऐप का नाम है, ये जो ऐप है ना, इसमें हम यही करते हैं कि आपका जो है, आपको चार्ज भी मिल जाएंगे जो उस इंसान से आप लोगे 500 वट एवर एज पर द डिस्टेंस, ठीक है, और अपना आप भी वहीं जा रहे हो, दूसरा बंदा भी वहीं जा रहा है, वो अपनी अलग से व्हीकल लेके जाएगा, इससे अच्छा आप दोनों साथ चले जाओ, आप उसको पे कर दो, बल्कि कम ही पे होता है, दोनों साथ में पहुंच गए, व्हीकल का अपना एक व्हीकल वहाँ तक पहुंचा, पोल्यूशन भी कम हुआ एंड एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। तो ये कुछ ऑप्शन है। और दूसरा, क्योंकि ये रूल्स डिसओबे कर रहे हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए, रूल्स को ओबे करो भाई, ठीक है। सरकार को इन्फोर्समेंट और बढ़िया करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ अपनाओ। तो ये सब आप, एक तरफ प्रॉब्लम एक तरफ सोल्यूशन, प्रॉपर आपका होगा स्ट्रक्चर, इस हिसाब से आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। आगे देखिए, 2 पेज ही बचे हैं हमारे, ठीक है। आगे है ड्रग एब्यूज़। अब ड्रग एब्यूज़ के ऊपर आ गया क्वेश्चन। अब इसमें आप क्या लिखोगे कि दिक्कत क्या है, क्यों करती हैं लोग, वही आप स्ट्रक्चर बनाओगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड द इशू ऑफ ड्रग एब्यूज़। ऐसे करके रटाया सेंटेंस डालो भाई, क्यों करते हैं ड्रग एब्यूज़। देखो पहली बात तो है भाई पीयर प्रेशर, आपका पीयर ग्रुप भी ऐसा ही कर रहा है तो आप सोचते हो मुझे भी ऐसा करना है, मैं कहीं अलग ना हो जाऊं इनसे। अगर एक बंदा ड्रिंक कर रहा है तो मैं अगर ऐसे सूफी बैठा हूं तो मैं अपने ग्रुप से अलग थलग हूं। आप उस चक्कर में प्रेशर में आके यू ऑल्सो इंडल्ज विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। पीयर प्रेशर में ड्रग्स लेता है बच्चा। ईजी अवेलेबिलिटी, भाई अवेलेबिलिटी आप ईजी है, हर किसी को ड्रग मिल जाती है इफ़ दे वांट,
ठीक है। आगे क्या है, एस्केप स्ट्रेस एंड पेन। लोग अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए, अपना पेन दूर करने के लिए वो इस रास्ते पे जाते हैं, और ये रास्ते से वापस मुड़ना बहुत ख़तरनाक है यार। Even I saw, you know, recently I saw one of, you know, the person which I know, ठीक है। तो वो इंसान जो एक बार यहाँ पे घुस जाते हैं, एंड दैट पर्सन इज सो वल्नरेबल एट दिस पॉइंट कि दे आर, नॉट एबल टू कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, ठीक है ना। तो भाई इससे बचो, इससे बचो। दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग थिंग। एंड और ये आज के ज़माने में बढ़ भी बहुत तेज़ी से रहा है। स्पेशली जो बच्चे ना 15 साल से प्लस लगा लो, 16 भी मैं नहीं बोलूँगी, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, ये जो एज है ना, ये बड़ी सेंसिटिव स्टेज होती है लाइफ की। और इस टाइम पे अगर बच्चे को इस चीज़ों में घुस गया तो उसके लिए वापस आ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारा एक चीज़ और लिख सकते हो आप, और क्या दिक्कत है, हमारा ना जो मेंटल स्टेज है या जो हमारा माइंड है वो क्या करता है, एक टाइम के बाद अगर आप इतनी डोज ले रहे हो तो उस डोज को असर करना बंद कर देगा। अब आपको 2 डोज चाहिए कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही हो गया, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, ये भी असर करना छोड़ देगा। आप फिर 3 डोज लेने लग जाओगे, फिर ये भी नहीं, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाओगे। ये ऐसे माइंड को ऐसा एक डोपामिन देता है ये शुरू में लेने के लिए कि बड़ा मज़ा आता है, शांति मिल जाती है, और धीरे 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 आप इसके ऐसे चक्कर में फंस जाते हो कि यू आर नॉट एबल टू कम बैक फ्रॉम दैट स्टेज। यू आर कंप्लीटली वल्नरेबल, यू आर नॉट इन योर सेंसेस, ठीक है। तो इस खतरनाक तरीके से भाई बचो। और देखो ये आपने कर लिया, इससे होगा क्या, आपकी हेल्थ पुअर हो जाएगी, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और समाज में ना क्राइम रेट बढ़ेगा। आपको पता है लोग नशे करके ना उनके अंदर से डर ख़त्म हो जाता है, तब वो लोगों को मारते हैं, या जो उनको भी बुरा वो सोचते हैं दिमाग में वो करने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है मोटा, वो तो सुन्न हो चुका है। अब तो उनको कुछ पता नहीं है कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी बहन है, मेरी दादी है, मेरी फैमिली है, वो भूल गए, क्योंकि उन बेवकूफ़ों के दिमाग में उस ड्रग ने असर करना शुरू कर दिया। तो अब उनको जो चाहिए वो करेंगे। अब इंसान राक्षस है, ठीक है। क्राइम रेट बढ़ता है भाई, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी थिंकिंग पावर, आपकी कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स व्हेन यू आर इनटू ड्रग्स, ठीक है। सो प्लीज़ अवॉइड, प्लीज़ अवॉइड। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। तो देयरफॉर करें क्या भाई, देखो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वैसे ये कम काम करते हैं पर ठीक है, आप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उनको एडमिट करवाओ। स्ट्रिक्ट एक्शन लो, जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, जो ये ड्रग वगैरह देते हैं, इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ये बदतमीज़ हैं सबसे ज़्यादा। स्कूल शुड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम। और सबसे बड़ी बात यार, जो ये बच्चे हैं ना 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, इनके स्कूल्स में ही ये कैंपेन होना चाहिए कि ड्रग से कितना नुकसान होता है। बच्चों को पता ही होता है, वो तो बस पीयर प्रेशर में आके उन्होंने कर लिया, उनको नहीं पता उसका नुकसान, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आपकी ज़िंदगी से क्या क्या खिलवाड़ होंगे। अगर कहीं स्कूल ने बताया होता बच्चों को तो शायद बच्चे बच सकते थे, ठीक है। तो स्कूल का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में मैं तो बोलूँगी पेरेंट्स का भी रोल है। अब तो मैं बोलूँगी सोशल मीडिया का भी रोल है। भाई ये चीज़ें दिखाओ जो आपको दिखाने की हैं, ठीक है। आगे है वाटर स्कॉर्सिटी के ऊपर कि पानी की कमी के कारण अब वो क्यों पानी कम होता है, क्योंकि डिप्लेशन हो रही है ग्राउंड वाटर की, ठीक है। ये सीरियस कंसर्न है। वेस्टेज करते हैं लोग होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में। इरेगुलर रेनफॉल भी आती है यार, ये भी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने और वर्स कर दिया है प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अब करें क्या, सोल्यूशन, एक तरफ दिक्कत, एक तरफ उसका हल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, लीकेज को रिपेयर करो, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, एंड दैट्स इट। एयर का पोल्यूशन है, क्यों होता है, वेस्ट के कारण, स्टबल बर्निंग के कारण, व्हीकल एमिशन के कारण, इंडस्ट्रियल स्मोक के कारण, ये पोल्यूशन ऑफ एयर है। इसको सोल्यूशन क्या है, एफोरेस्टेशन करो, पब्लिक कैंपेन करो, हर सिटीजन पार्टिसिपेट करो, ऐसे ऐसे करके आप बढ़ा के चलते रहो। साइबर क्राइम है,
अब यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट व्हाट टू राइट इन दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. सो यू हैव टू राइट कि साइबर क्राइम पहली बात तो होता क्यों है. इसमें क्या होता है, फेक वेबसाइट्स होती हैं, फिशिंग ईमेल्स आती हैं, कुछ ना कुछ हम लिंक पे क्लिक कर देते हैं ईमेल्स में एंड इट डायरेक्ट्स टू अनदर लिंक, और वहाँ पे खुल के हमारा सारा डाटा वगैरह चोरी हो जाता है. साइबर फ्रॉड हो रही है, हैकिंग होती हैं जो थ्रेटन करती है पर्सनल प्राइवेसी को. ठीक है, तो ये सब हमारा जो है साइबर क्राइम के अंदर आ रहा है. और भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि जैसे एक ना मैंने वो पढ़ा था, टोर्जन हॉर्स करके है एक ऐप, ये होते हैं. तो हाँ जी, ये ना ट्रोजन है, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत है, TROZAN. ट्रोजन जो है ये एक हॉर्स, ये एक ना मालवेयर है, इस बेसिकली सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें नुकसान देती हैं. ठीक है, और हम ले सकते हैं कि स्पैम करती हैं जो हमारी फ़ोन्स वगैरह में OTP वगैरह मांगती हैं, हैकिंग वगैरह होती है, ये सब है. इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करें अगर साइबर क्राइम हो रहा है. इसका सोल्यूशन है, पहली बात तो अपना OTP वगैरह किसी को मत दो. डिजिटल अवेयरनेस या बोलो लिटरेसी होनी चाहिए लोगों के अंदर. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, और आप लिख सकते हो कि अथॉरिटीज़ को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. ठीक है, ये 3-4 इसके सोल्यूशन हो गए. और बाकी आपको खुद भी अवेयर रहना पड़ेगा भाई. आपका फ़ोन है, आप किसी को खुद OTP दे रहे हो तो बदतमीज़ तो आप हुए ना यार. आप उसको सोच रहे हो कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए. कई बार क्या होते हैं, हम इनोसेंट होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हाँ हो गया कि किसी बैंक से आया, लेकिन आपको इस समाज में 21st सेंचुरी में रहने में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को किसी से भी या किसी को भी OTP शेयर नहीं करना. ठीक है, आपका कोई पर्सनल डिटेल्स मांगता है, आपको अपनी नॉलेज अपने लेवल पे होना चाहिए. अथॉरिटीज़ तो बाद में एक्शन लेंगी, क्या पता हल निकलेगा भी नहीं निकलेगा, आपकी तो सारी प्राइवेसी गई. तो सबसे पहले आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा. ठीक है, एट योर पर्सनल स्टेज. उसके बाद आप आगे का जो पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हो. अभी रोड सेफ्टी का आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ जी, रैश ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को, ये आई गेस थोड़ा सा ना रोड सेफ्टी थोड़ी ब्रॉड है. ठीक है, और उसमें जो ट्रैफिक है वो एक उसका सब पार्ट है. ठीक है, तो इस हिसाब से आप उसमें से कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि रैश ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक रूल्स नहीं मांगते, स्पीड लिमिट्स क्रॉस करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, पुअर रोड कंडीशन, पोर्ट होल्स हैं, इनएडिक्वेट स्ट्रीट लाइटनिंग है. इसके कारण होता है. सोल्यूशन होगा कि ये सब सही कर दो एंड ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए, आई गेस आपको समझ में आ गया है. सो आई थिंक आपको ये अच्छे से एडिटर वाले जो लेटर्स हैं वो समझ में आ गए हैं. इनका कंटेंट आपको अभी याद हो गया है, चाहे वो प्लास्टिक पे आए, इन्वायरमेंट पे आए, ट्रैफिक पे आए, कोई क्राइम के अगेंस्ट आए, ड्रग अब्यूज़ पे आए, साइबर सिक्योरिटी पे आए, कहीं से भी आए, आप अपने 5-7 लाइन्स बॉडी में डाल दोगे. आपको इंट्रो तैयार हो गया, आपका कंक्लूडिंग लाइन तैयार हो गई है. तो आपको एडिटर वाले में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है, तो चलो कल हम करेंगे हमारे जो पेंडिंग लेटर्स हैं, जैसे कि कंप्लेंट, इनविटेशन वगैरह, और या तो मैं कल फिर सबके स्ट्रक्चर एक बार आपको बता दूंगी, और फिर कंटेंट हम उससे अगली वीडियो में कर लेंगे. ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको कुछ समझने को कुछ अच्छा मिला होगा, और आप बढ़िया से अपने पेपर में टाइप करके आओगे सारा कंटेंट जो यहाँ पे आपको याद हुआ है. ठीक है, और या एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ऑलराइट देन, बाय बाय.